जय मसीह की बच्चों, आइए एक्शन सॉन्ग के लिए तैयार हो जाते हैं। जय मसीह की बच्चों पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे वो इज़राइल के 2 जासूस जो कि भेजे गए थे जोशुआ या फिर यहोशू नन के बेटे के द्वारा, तो कैसे वो राहब के घर रुकते हैं जो कि शहर पना पे बना हुआ रहता है। और देखिए उसमें एक लाल रस्सी सी लटक रही है जो कि प्रतिज्ञा है कि राहब का घर बचाया जाएगा। वो लोग वहां से निकल जाते हैं और राहब जिस रस्सी से उनको नीचे उतारती है वो असल में प्रतिज्ञा की रस्सी रहती है कि परमेश्वर उन्हें बचाएगा जब वो इस जगह पे आएंगे, यानी कि यरीहो के देश में आएंगे, उनको उस एरिया को इन्वेड करने के लिए या फिर उसके ऊपर, क्योंकि परमेश्वर वो यरीहो को इजराइलाइट्स को दे रहा था, इजरायलियों को दे रहा था। हमने यहाँ तक देखा था बच्चों, ये जो रस्सी है ये प्रतिज्ञा की रस्सी है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों कि उस इंसिडेंट के बाद, उस घटना के बाद फिर क्या होता है। ये देखिए बच्चों, अभी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कौन, ये यहोशू है। और यहोशू कई लोगों से कुछ बातें बता रहा है। असल में क्या है बच्चों, वो लोग मरुभूमि में रहते हैं और वहां से वो लोग उठते हुए आ जाते हैं कहाँ पर, जो यर्दन का नदी है, यर्दन नदी के बैंक्स पर या उसके तट पर आके वो लोग सब वहां रुक जाते हैं और वो लोग अपने टेंट्स को बसा लेते हैं या वो लोग घरों को बसा लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें वो यरीहो को इन्वेड करने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए उन्हें भी जाना है। तो उस तरफ वो लोग रुक जाते हैं सबके सब पूरे इजराइलाइट्स। अभी देखिए 40 वर्ष हो चुके हैं उन्हें इजिप्ट से निकलकर, मिस्र से निकलकर अभी वहीं
धीरे धीरे परमेश्वर ने जो वायदा किया था प्रॉमिस लैंड की तरफ अब वो लोग जाने वाले हैं। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि वो लोग अपने टेंट्स में अभी वहां रुके हुए हैं और यहोशू कुछ निर्देश दे रहा है सबको। तो असल में सब वहां रुके हुए हैं और यहोशू ये बोल रहा है कि एक आर्क ऑफ द कवेनेंट है या फिर वाचा का संदूक है, वो जो है उसमें परमेश्वर का निवास रहता है। वो टैबरनाकल के अंदर रखा जाता है। वो तभी तभी निकाला जाता है जब परमेश्वर की इच्छा होती है, जब परमेश्वर को बात करना रहता है अपने इजरायलियों से, लोगों से। तो यहोशू यह बता रहा है कि अभी हम 3 दिन यहाँ पर रुकेंगे और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं या कुछ निर्देश दिए जाते हैं इजरायलियों को। वहां पे वो लोग रुकते हैं और फिर ऐसी बात होती है कि वो जो आर्क ऑफ द कवेनेंट है वो जैसे जैसे जाता जाएगा उसके पीछे पीछे से जाते हुए वो लोग यरदन की नदी को पार करके यरीहो में पहुंचेंगे, क्योंकि उस मरुभूमि में से निकल के वो लोग यरदन नदी पार किए बिना यरीहो नहीं जा सकते। तो वो यरदन नदी के तट पे इसलिए वो लोग आके इजरायली रुक जाते हैं। तो वो कैंप्स या फिर टेंट्स या तंबू वहां लगा के वो लोग रुक जाते हैं। उसके बाद वो जो 3 दिन के लिए वहां पे कुछ कमांडिंग ऑफिसर्स रहते हैं, यानी कि कुछ निर्देश देने वाले, कुछ जरूरी पदों पर निर्धारित किए गए लोग रहते हैं। तो वो कुछ कमांड्स देते हैं इजरायलियों को। और ऐसा बोला जाता है कि आर्क ऑफ द कवेनेंट या वाचा का संदूक प्रीस्ट पकड़ेंगे और लेवी लोग पकड़ेंगे। उसमें 4 हैंडल्स प्रकार की चीजें रहती हैं और उस तरह से वो पकड़ी जाएंगी और वो फिर आगे आगे ले जाई जाएंगी। इजराइलाइट्स उनके पीछे पीछे जाएंगे, लेकिन कुछ 3000 फीट की दूरी इजराइलाइट्स को उस कवेनेंट से रखनी है। कुछ लेवाइट्स जो लेवी हैं और जो प्रीस्ट हैं वही इसको पकड़ सकते हैं, लेकिन इजरायली जो है वो उससे दूर रहना है 3000 फीट। और यरदन नदी पे से वो प्रीस्ट होके निकलेंगे और उसके बाद उसी के बाद इजरायली उसके पीछे पीछे जा सकते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये जो है ये आर्क ऑफ द कवेनेंट है और ये किस किस ने पकड़ा हुआ है? प्रीस्ट ने और लेवाइट्स ने। और वो उनको रास्ता दिखाएगा यरदन की जो नदी है ये। अब इसमें से वो लोग ये बैंक्स पे ये लोग रुके हुए थे, अब इस यरदन की नदी को उन्हें क्रॉस करके उस तरफ जाना है। तो अब क्या हो रहा है बच्चों, असल में पता है वो जो नदी है, परमेश्वर ने इस तरह से बोला आर्क ऑफ द कवेनेंट आगे आगे जाता जाएगा और 3000 फीट की दूरी रखते हुए इजराइलाइट्स पीछे जाते जाएंगे। और जैसे ही वो लोग पांव रखेंगे उस यरदन की नदी में, वो 2 भाग हो जाएगा, जिस प्रकार वो मूसा के समय लाल नदी 2 भाग हो गई थी। और बिल्कुल पानी लेफ्ट और राइट में दूर दूर खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल जैसे बड़ी पानी की एक टाइड हो या बड़ा सा ऊंचा कुछ बवंडर सा हो, लेकिन बीच में से वो लोग सूखी जमीन पे से, जो नदी के नीचे जमीन है उस पे से होकर आराम से वो लोग निकल सकते हैं। और वो लोग निकलेंगे और वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके कि 3000 फीट की दूरी होनी चाहिए आर्क ऑफ द कवेनेंट, वाचा का संदूक और इजराइलाइट्स के बीच में। ऐसे करके वो लोग पूरी नदी में से, जब तक पूरे इजराइलाइट्स लाखों में जो इजराइलाइट्स पूरे निकल के वहां से नहीं निकल जाते, तब तक वो पानी उस तरफ खड़ा रहेगा। और परमेश्वर एक इंस्ट्रक्शन और देता है कि उस नदी में से, वहां बहुत बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, क्योंकि वो नदी का जो नीचे का हिस्सा रहता है वहां पत्थर रहते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि इजराइल में 12 ट्राइब्स या गोत्र होते हैं, तो उसमें से एक एक लीडर चुना जाएगा और वो लीडर बड़े बड़े एक एक पत्थर को, हर एक ट्राइब से एक लीडर उठाएगा, यानी कि 12 पत्थर टोटल हो जाएंगे। और उन पत्थर को मेमोरियल या फिर एक याद के रूप में कि परमेश्वर ने कैसे हमें, जैसे कुछ साल पहले हमें निकाला था, वैसे अब एक दूसरी नदी में से निकाल के हमें प्रॉमिस लैंड या प्रतिज्ञा की भूमि की तरफ ले जा रहे हैं करके, वो मेमोरियल स्टोन्स को उनको लेके जाना है वो नदी के जमीन में से। और फिर वो जहां अब अगला रुकेंगे जाके यरीहो जाने के पहले, वहां वो उस मेमोरियल स्टोन को रख देंगे। तो सब लोग ऐसा करते हैं और एक एक पत्थर सब ट्राइब के हेड के द्वारा उठाया जाता है। ये देखिए, आपको दिख रहा है बच्चों, सूखी जमीन पे से ये लेवाइट्स निकल रहे हैं, प्रीस्ट निकल रहे हैं। देखिए ये इस तरह से ढक के, क्योंकि ये मोस्ट होली या सबसे अति पवित्र एक वाचा का संदूक होता है और उससे बहुत दूर रहना जरूरी है। बस ये लेवाइट्स ही इसको इस तरह से पकड़ सकते हैं। और ये देखिए नदी एक तरफ हो चुकी है, आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ नदी ये सूखी जमीन पे से यूं वो लोग चल के सीधे जाएंगे। अब ये देखिए बच्चों, मैंने जैसे आपको 12 पत्थरों का बताया था, ये पूरे 12 पत्थर हर एक इजरायली में से, हर एक गोत्र के हेड ने वहां पे इकट्ठा करके रख दिया। अब जहाँ पे वो अगला जाके रुके, वो लोग पूरे नदी में से निकल के सेफली पहुंच गए। अब वो पत्थर के 12 ढेर के इकट्ठे करके उन्हें लगाया कि वो मेमोरियल है कि परमेश्वर कितना महान है, सामर्थी है। और उन्हें जैसे कुछ वर्ष पहले निकाला था, अभी भी निकाला। तो हम वैसे बच्चों अपने जीवन में इसको अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे परमेश्वर हमें मुसीबत के समय में से निकालता, तो हमें भूलना नहीं है, याद रखना है। जैसे पहले निकाला था वैसे अभी भी निकालेगा। और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमेशा सर्वदा काल के लिए सच रहती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम अपने कई बार वादे करके भूल जाते हैं। परमेश्वर ने बोला भी है कि इंसानों को वादा नहीं करना, हाँ या ना में जवाब देना है, लेकिन हम कई बार वादे करके भूल जाते हैं। तो हमें लगता है परमेश्वर भी ऐसा ही, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर हमसे बिल्कुल विपरीत है और तब भी
वो हमसे बहुत प्यार करता है। तो हमें याद रखना है मुसीबत के समय में कि परमेश्वर हमारे साथ है। देखिए बच्चों, जैसे वो लेवाइट्स और प्रीस्ट और पूरे इजराइलाइट्स वो यर्दन की नदी क्रॉस करके निकल गए, ये देखिए पूरी नदी की वैसी वापस आ गई। अब वो लोग उस तरफ बैंक के पहुंच गए हैं। तो बच्चों, यहाँ तक हमने आज इस घटना को पढ़ा है। अब इसका हम कंटिन्यूएशन अगली क्लास में करेंगे। और हमें ये बच्चों याद रखना है कि हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी है और वो अपने प्रोमिसेस को या प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है हमारे जीवन में। और जैसा उसने पहले हमारे लिए आश्चर्य कर्मों से हमें बहुत कुछ चीजें हमें दी है, हमें बचाया है, उसी प्रकार परमेश्वर अभी भी हमारी सहायता करेगा। ऐसा हमें याद रखना है। सभी बच्चों को जय मसीह की।